नमस्कार दोस्तों। सच्ची श्रद्धा और विश्वास इंसान को अंधेरे से भी बाहर निकाल सकती है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तब ईश्वर और सच्चे मार्गदर्शन पर अटूट विश्वास ही हमारा असली उपचार बन जाता है। आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीमारी केवल शरीर की नहीं तो मन की भी होती है, और इसके लिए किसी प्रकार की दवा की नहीं तो सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति और सच्चे मार्ग से ही इसका इलाज हो सकता है। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं, उनका जीवन और वो इस बात का प्रमाण है कि बाबा जुमदेव जी जैसे महान संतों की कृपा से ही असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं, उनका नाम है गुड्डू जी उरकुड़े। गुड्डू जी उरकुड़े पहले भंडार रोड, पारडी, सोनबा नगर यहाँ पर रहा करते थे। उस समय वो बेहद ज्यादा दुखी थे। उस समय उनको उनके शरीर में तरह तरह के दर्द और तरह तरह की पीड़ाएं उन्हें महसूस हुआ करती थी, जो शब्दों में बयां करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उस समय उनके पिताजी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास लेके गए जो अपने शरीर में देवी देवताओं को बुलाते थे। उस व्यक्ति ने गुड्डू जी को देखा और कहा कि इस लड़के की शादी करा दो। उस व्यक्ति के कहे अनुसार गुड्डू जी के माता पिता ने गुड्डू जी की शादी तय कर दी, लेकिन शादी का खर्चा घर में 1 रुपया न होने के कारण उन्होंने अपना एक प्लॉट बेच दिया। अब शादी में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ना हो, इसलिए गुड्डू जी को एक और बड़े तांत्रिक के पास ले जाया गया। उस तांत्रिक ने गुड्डू को देखा और कहा कि तुम 42 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करो। उस तांत्रिक के कहे अनुसार गुड्डू जी अपनी पूजा पाठ में लग गए, लेकिन उनकी अनियमितता के कारण उनका कभी जाना और कभी न जाना और उनके डर और बेचैनी के कारण जो 42 दिन की पूजा थी वो सफल ना हो सकी। इसके बाद गुड्डू जी ने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाया, बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाकर देखा, बड़े से बड़े ज्योतिष के पास अपना हाथ दिखाया, लेकिन कोई कहता कि तुम्हारा 8वां गुरु भारी है, कोई कहता कि तुम्हें काल सर्प योग है। इस सभी तरह का इलाज करने के बावजूद भी गुड्डू जी को रत्ती भर भी आराम नहीं मिला। उसके बाद वो तरह तरह के तीर्थ स्थलों पर जाने लगे, जैसे वैष्णो देवी, पंढरपुर, शिरडी, नागद्वार इत्यादि। फिर भी गुड्डू के मन को कोई शांति नहीं मिली। गुड्डू बहुत परेशान रहने लगा। लोग तो कहते कि गुड्डू के अंदर कोई शैतान है, तो कुछ तांत्रिक उनसे उल्टी करवा कर उनके पेट से मशान की कलेजी निकाल रहे थे। जब ये सब भी उपाय कुछ काम नहीं आए, तो गुड्डू ने अपने घर की देवी देवताओं की मूर्तियां तक तोड़ दी। उन्होंने अपनी कुल देवता की मूर्ति को जमीन पे पटक पटक कर रेती रेती कर दिया और उन्हें कनन नदी में जाके बहा दिया। अंततः गुड्डू के माता पिता ने अपने गुड्डू की परेशानी समझी और उसका विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के बाद तो गुड्डू 13 दिन और 13 रातों के लिए एक पल भी नहीं सोए, और 14वें दिन से तो उनके कानों में एक अजीब अजीब तरीके से आवाज आने लगी। गुड्डू को ना तो किसी प्रकार की टीवी देखने में कोई इच्छा हो रही थी और ना ही किसी प्रकार का अखबार पढ़ने में उनकी इच्छा हो रही थी। उनको तो बस ऐसा लगता था कि उन्हें कोई मारने आ रहा है, और वो वैसे ही भाग छूटते थे। और वो भागते भागते उदयनगर अपने माने हुए काका के पास जाकर पहुंचे। उनके काका ने गुड्डू की परिस्थिति को समझा और उन्हें एक सलाह दी कि गुड्डू, तुम मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाओ, तुम्हें मनोरोग है। गुड्डू ने अपने काका के कहे अनुसार गुड्डू एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाकर पहुंचे और उनसे अपना इलाज चालू करवाया। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने गुड्डू को चेक किया और उसने कहा कि तुम पागल खाने में भर्ती हो जाओ। गुड्डू ने तकरीबन 2 साल तक उस दवाई का सेवन किया, लेकिन उन्हें तात्पुरता ही आराम लगा। जैसे ही उस दवाई का असर खत्म होता, उन्हें वापस वही दौरा पड़ जाता था। एक बार तो वो मानसिक अस्पताल से अपनी दवाई लेकर घर की ओर निकल पड़े थे। वो बस में बैठे जो वर्धमान नगर से होकर जा रही थी। उनको बस में ही दौरा पड़ा, और लेकिन वो बस से उतरे नहीं। वो बस में चिल्लाने लगे कि मुझे घर पर छोड़ दो, मुझे घर पर छोड़ दो। कंडक्टर ने और बस ड्राइवर ने गुड्डू को गणेशपेट पे छोड़ दिया। गुड्डू वहां से सीधा गणेशपेट पुलिस स्टेशन में गया और वहां पे जाके चिल्लाने लगा कि मुझे घर पर छोड़ दो, मुझे घर पर छोड़ दो। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने गुड्डू की इंक्वायरी निकाली, उनकी जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के बाद गुड्डू को कलमना पुलिस थाने में सूचना दी। उसके बाद कलमना पुलिस थाने में गुड्डू जी की माताजी आई और वहां से गुड्डू जी को लेकर गई। और ऐसे ही कई अनुभव उनको इस बीमारी के दौरान हुए। एक दिन जब गुड्डू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, रात के तकरीबन 12-1 बजे गुड्डू बाथरूम के किसी कीचड़ में सोया था।
गुड्डू के घर के सामने एक सेवक का घर था जिनका नाम था रामदास जी राउत। गुड्डू ने उनके घर की ओर देखा और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे अगरबत्ती वाले बाबा, मुझे बचाओ। और सुबह तक उस घर का दरवाजा खुलने तक वो राह देखने लगे। सुबह जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला, गुड्डू सीधा दौड़ते हुए जाकर उस घर में घुस गए। उस घर में रहने वाले सेवक जो थे रामदास जी राउत, उन्होंने गुड्डू की परिस्थिति और हालत को समझा। उनको गुड्डू के ऊपर दया आ गई। उन्होंने गुड्डू को परमात्मा एक मार्ग के बारे में अच्छी तरह से बताया और उनको यह भी बोला कि तुम 3 दिन तक बाबा के नाम से अगरबत्ती लगाओ। गुड्डू ने सेम वैसा ही किया। गुड्डू ने 3 दिन तक बाबा के नाम से अगरबत्ती लगाई और इसमें उसने एक चमत्कार महसूस किया। उनको 20 से 30% तक के उनके बीमारी में आराम लग गया था। इसके बाद रामदास जी राउत गुड्डू को लेकर राउत गुरुजी के पास गए, जो कि रामदास जी राउत के भी मार्गदर्शक थे। राउत गुरुजी ने गुड्डू की पूरी व्यथा सुनी और गुड्डू को परमात्मा एक कार्य पद्धति के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया, जो कि गुड्डू ने अपनी मानसिक बीमारी राउत गुरुजी को नहीं बताई थी। तो कार्यों के दौरान गुड्डू को पूरी तरह से आराम नहीं लगा था, लेकिन जब गुड्डू ने अपनी मानसिक बीमारी के बारे में राउत गुरुजी को बताया तो राउत गुरुजी बोले कि तुम अपनी बीमारी बाबा हनुमान जी को बताओ, उनको समझाओ। बाबा हनुमान जी एक सिविल सर्जन डॉक्टर है, वो जरूर तुम्हारा इलाज करेंगे। गुड्डू ने ठीक वैसा ही किया। गुड्डू ने बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की। सुबह तकरीबन 5:30 बजे गुड्डू ने देखा कि 12 से 13 साल जितनी परछाई बाबा के तत्व की प्रतिमा से बाहर निकल आई है और वो परछाई गुड्डू से पूछ रही है कि गुड्डू कहाँ पर है। गुड्डू ने उस समय यह जवाब दिया कि यहाँ पर गुड्डू नहीं, भरत रहता है। उस परछाई के हाथ में गदा जैसी एक वस्तु थी। उस परछाई ने वो वस्तु हवा में उठाई और गुड्डू के ऊपर प्रहार किया। उस प्रहार के बाद गुड्डू के शरीर से 4 से 5 महीने जितना जीव बाहर निकला और अदृश्य हो गया। यह सब अनुभव सुबह 5:30 बजे का था। गुड्डू ने यह सब बातें 6 बजे रामदास जी राउत को बताई। रामदास जी राउत ने उनकी पूरी बात सुनी और गुड्डू को कहा कि रोज सुबह 5:30 बजे बाबा हनुमान जी का दौरा होता है। वही दौरा आज तुम्हारे घर पर हुआ था। उसके ठीक बाद गुड्डू पूरी तरह से ठीक हो गया। उनको अभी किसी प्रकार की दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही उनको किसी प्रकार का बीमारी के लक्षण थे। आज भी गुड्डू सुख और शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और गुड्डू कहते हैं कि यह सब महान त्यागी बाबा जुंगदेव जी और भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा है। उनकी यह कृपा वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, कभी कभी असली इलाज दवा नहीं तो सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति और सच्चा मार्ग होता है। और जब विश्वास जगता है तो अंधेरा भी रोशनी में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, मिलते ही ऐसे एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार।